राधे राधे दोस्तों, अद्भुत विचार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मंगलवार के दिन लोहे, नमक और तेल का दान क्यों फलदायी माना गया है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय रहस्य। इस विषय पर विस्तार से जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। सबसे पहले जानते हैं मंगलवार का महत्व। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित हैं। मंगलवार का दिन विशेष रूप से भगवान हनुमान, भगवान मंगल देव और भैरव बाबा को समर्पित होता है। मंगलवार शक्ति, साहस, बल और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रत, दान और पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति मंगलवार को सही विधि से पूजा करता है और उपयुक्त दान करता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं, कर्ज मिटते हैं और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। मंगलवार और मंगल ग्रह का संबंध। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार का स्वामी ग्रह है मंगल। ये ग्रह अग्नि तत्व से संबंधित है और मनुष्य के शरीर में रक्त, ऊर्जा, साहस और क्रोध को नियंत्रित करता है। यदि किसी की कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ होता है तो व्यक्ति को बार बार चोट लगती है, विवाद होते हैं, कर्ज चढ़ता है या वैवाहिक जीवन में कलह बना रहता है। ऐसे में मंगल दोष को शांत करने के लिए मंगलवार को विशेष उपाय करने की सलाह दी जाती है। लोहे, नमक और तेल का महत्व। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर क्यों मंगलवार को लोहे, नमक और तेल का दान किया जाता है? इसके पीछे कुछ विशेष कारण हैं जो हमें शास्त्रों, पुराणों और ज्योतिषीय सिद्धांतों में मिलते हैं। 1. लोहे का दान, पापों की शांति और मंगल दोष का निवारण। लोहे को शनि और मंगल दोनों ग्रहों से जोड़ा जाता है। ये भारी, ठोस और स्थिर धातु है जो बुरे ग्रहों के प्रभाव को सोखने की क्षमता रखती है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह प्रबल या अशुभ होता है तो वह अत्यधिक आक्रामक, हठी, हिंसक या स्वभाव से क्रोधित हो सकता है। ये स्थिति मंगल दोष कहलाती है। ऐसी स्थिति में लोहे का दान विशेष रूप से लाभकारी होता है। पौराणिक दृष्टिकोण से भी देखें तो हनुमान जी को अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है और उन्हें बल और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लोहे के दान से यह शक्ति नियंत्रित होती है और व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक रहता है। 2. नमक का दान, जीवन में मिठास और रोगों से मुक्ति। नमक हमारे भोजन का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह शरीर की अशुद्धियों, बुरे विचारों और नेगेटिव ऊर्जा को भी प्रतीकात्मक रूप से दूर करता है। जब हम मंगलवार के दिन नमक का दान करते हैं तो ये हमारे शरीर और मन से तमोगुण और बुरे विचारों को बाहर निकालने का प्रतीक होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नमक दान करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से त्वचा विकार, रक्तचाप संबंधी समस्याएं और मानसिक तनाव दूर होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भी नमक का दान किया जाता है क्योंकि वे सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाले हैं। 3. तेल का दान, शनि और भूत प्रेत दोष से रक्षा। तेल, विशेष रूप से सरसों का तेल, मंगलवार के दिन दान करना बहुत शुभ माना गया है। इसका संबंध सीधे सीधे हनुमान जी और शनि देव से है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि हनुमान जी ने शनि देव को एक बार रावण की कैद से मुक्त किया था, जिसके बदले शनि देव ने वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर शनि का कोप नहीं पड़ेगा। इसी कारण शनि से संबंधित वस्तुएं जैसे काले तिल, काला कपड़ा और सरसों का तेल हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। जब मंगलवार को तेल चढ़ाया या दान किया जाता है तो ये शनि दोष और भूत प्रेत बाधाओं से रक्षा करता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा, तेल, नमक और लोहे के दान का रहस्य। एक समय की बात है, एक नगर में दामोदर नामक एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनी था परंतु अत्यधिक क्रोधी और हठी स्वभाव का था। उसके जीवन में हर जगह लड़ाई झगड़े, विवाद और मानसिक अशांति बनी रहती थी। एक दिन एक संत उसके द्वार आए और बोले, हे वत्स, तुम्हारे जीवन में मंगल दोष प्रबल है।
जब तक तुम मंगलवार को लोहे, नमक और तेल का दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी यह स्थिति नहीं सुधरेगी। दामोदर ने पहले तो ये बात मजाक में ली, लेकिन जब कुछ ही दिनों में उसका व्यापार बंद होने लगा और घर में क्लेश बढ़ गया, तब उसने संत की बात मानी। मंगलवार के दिन वह हनुमान मंदिर गया, लोहे की कील, एक मुट्ठी नमक और सरसों का तेल दान किया। साथ ही संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का पाठ किया। कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति सुधरने लगी। व्यापार फिर से चल निकला, स्वभाव शांत हुआ और घर में प्रेम का वातावरण बनने लगा। उसने जीवन भर इस परंपरा को निभाया और सबको मंगलवार को दान की प्रेरणा दी। अब जानते हैं कि आखिर कैसे करें इनका दान। मंगलवार को लोहे, नमक और तेल का दान करने की विधि भी विशेष होती है। प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं और पहले उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और गुड़ चढ़ाएं। एक लोहे की कील, एक चुटकी नमक और थोड़ा सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान करें। यदि कोई नहीं मिले तो मंदिर में रख दें या भिखारी को दे दें। संकट मोचन हनुमान अष्टक या हनुमान चालीसा का पाठ करें। किन बातों का रखें ध्यान। मंगलवार को मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का त्याग करें। क्रोध, वाणी का अपमान और अपवित्रता से बचें। दान हमेशा श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से करें, तभी उसका फल मिलेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो इन परंपराओं का वैज्ञानिक पहलू भी है। उदाहरण के लिए, नमक शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। पुराने समय में लोग नमक और नींबू टांगते थे नज़र दोष से बचने के लिए। लोहे से बनी वस्तुएं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं, जिससे वातावरण में स्थिरता आती है। तेल, विशेष रूप से सरसों का तेल, शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है और मसाज द्वारा तनाव कम करता है। अंत में दोस्तों, मंगलवार को लोहे, नमक और तेल का दान करना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है एक गहरा ज्योतिषीय, पौराणिक और वैज्ञानिक रहस्य। जो व्यक्ति सच्चे भाव से ये दान करता है, उसके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, ग्रह शांति मिलती है और हनुमान जी की कृपा उस पर बनी रहती है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अद्भुत विचार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय बजरंग बली लिखें और बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।